हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज कल देर शाम पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता सरबजोत के घर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने सरबजोत को सम्मानित किया और उसके साथ ही पंजाबी में बोली डालकर ढोल की थाप पर डांस भी किया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और सरबजोत मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये फख्र की बात है कि अंबाला का बच्चा पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीत कर आया है। इसने अंबाला का नहीं देश का नाम रोशन किया है। फख्र की बात है कि अंबाला का खिलाड़ी ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में मेडल लेकर आया। ये अंबाले का, हरियाणा का, देश का मान तो है ही, परंतु अंबाला में ये जो उपलब्धि आई है, अंबाला का हर नागरिक, बच्चा बच्चा झूम रहा है, गा रहा है, नाच रहा है। मनु बिल्कुल मनु भाकर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 2 मेडल वो पहले ले चुकी है और पूरी संभावना बनी हुई है कि तीसरा मेडल भी वो जीत के देश की झोली में डालेगी। देखिए ऐसा है, यहाँ पर जो शूटिंग रेंज मैंने बनाई थी, सरबजोत के पिताजी ने भी कल कई बार ये आभार प्रकट किया कि आपने शूटिंग रेंज बनाई तो हमारा बच्चा वहां तक पहुंच चुका है, क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराए बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। टैलेंट है हमारे प्रदेश में, और हमारे प्रदेश में इतना टैलेंट है कि सारे देश के मेडलों की भूख केवल हरियाणा से पूरी हो सकती है। बात है इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने की। तो मैं जब खेल मंत्री था, मैंने राइस स्पोर्ट्स स्कूल में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल फायरिंग रेंज बनवाने का काम शुरू कराया था और वो काफी देर से हो चुका हुआ है। हालांकि अब शुरू नहीं हुई, मुझे कल पता लगा, वो मैं पता करूंगा और अधिकारियों से बात भी करूंगा, मंत्री से भी बात करूंगा कि उस फायरिंग रेंज को, उसमें इंटरनेशनल मुकाबले किए जा सकते हैं। इतनी बड़ी मैंने फायरिंग रेंज बना के दी थी और मैंने तो खिलाड़ियों के लिए बहुत काम किए। मैंने हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मैंने राई में बनाकर दी, क्योंकि आज तकनीक का जमाना, आज ठीक है सीखे हुए जो खिलाड़ी होते हैं वो भी कोचिंग करते हैं, पर तकनीक का जमाना आज कितनी स्पीड से, किस एंगल से, किस पोजीशन से, तो ये सब यूनिवर्सिटी में सिखाया जाएगा और फिर हमें जो अधिक से अधिक ट्रेंड और क्वालिफाइड कोचों की जरूरत है वो भी वहां से पूरी की जा सकती है, क्योंकि सरकार तो क्वालिफिकेशन मांगती है ना कि भाई क्या क्वालिफिकेशन है। तो उसके लिए मैंने वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी वहां पर बना के दी थी। तो यहाँ पर अम्बाला छावनी में भी आपने देखा कि मैंने फीफा अप्रूव्ड अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बना के दिया है, ऑल वेदर स्विमिंग पूल बना के दिया है मैंने, और अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो जिम्नास्टिक हॉल है उसको मैंने बनवा के दिया। बना हुआ तो पहले का था, लेकिन मैंने उसको सब उसकी चीजें ठीक की हैं और उसका सामान लाकर दिया है। नेशनल लेवल का बैडमिंटन हॉल बना के दिया है। तो कर रहे हैं और भी करेंगे, और मुझे पूरी सरबजोत से उम्मीद है कि अगले ओलंपिक में वो गोल्ड लेकर आएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का दावा है कि उनके खिलाफ ईडी की रेड की तैयारी। उनके इस बयान पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी को रात को 1 बजे भी ईडी के सपने आते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ तो होगा ही जो ईडी के सपने आते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं तैयार खड़ा हूं, अगर ईडी की टीम आती है तो मैं उनको नाश्ता भी करवाऊंगा। देखिए रात के 2 बजे भी राहुल गांधी जी को ईडी के सपने आते हैं। कुछ ना कुछ तो होगा जो ईडी के सपने आते हैं।
और उन्होंने कहा कि मैं तैयार खड़ा हूं, अगर ईडी की टीम आएगी तो मैं उसको लजीज नाश्ता करवाऊंगा। ये कांग्रेस का किरदार है, क्योंकि रेड करने आई टीम को नाश्ता करवाना भी भ्रष्टाचार है, क्योंकि ये बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं करते। वो तो जो सारा दिन मन गढ़ंत कहानियां गढ़ते हैं और अल्पज्ञानी हैं, इधर उधर से शब्दों को पकड़ लेते हैं और अपनी सुविधा अनुसार उनको मोड़कर लोगों के सामने पेश करते हैं। वहीं हरियाणा में कांग्रेस 11 साल बाद संगठन बनाने जा रही है, जिस पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि क्या इसको पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है, जो 11 साल तक अपना संगठन तक नहीं बना सकी। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए नियंतम तौर पर चुनाव करना आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि जिन पार्टियों के अंदर प्रजातंत्र नहीं है, वे देश की प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर सकती हैं। देखिए, कांग्रेस ने 11 साल तक संगठन नहीं बनाया, ये आज उनके अपने नेता कह रहे हैं। तो क्या इसको पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है? पार्टी के लिए नियमित तौर पर चुनाव करवाना आवश्यक होता है। कोई भी संस्था हो, उसके चुनाव कराना आवश्यक होता है। और जिन पार्टियों के अंदर प्रजातंत्र नहीं है, वो देश के प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर। राहुल गांधी जी बार बार जातिगत गणना की बात कर रहे हैं, वो इन जातियों की कर रहे हैं। वो जो सुरजेवाला जी ज्ञान बांट रहे हैं, वो इन जातियों की कर रहे हैं। बताए राहुल गांधी कौन सी जातियों की बात कर रहे हैं? वो देश को क्यों बांटना चाहते हैं? पहले इन्होंने 1947 में देश को धर्म के आधार पर बांटा। तो क्या जिनका बंटवारा किया उनके साथ कांग्रेस इंसाफ कर पाई? मेरा प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो तुमने धर्म के आधार पर 2 टुकड़े कराए हमारे देश के, और जो लोग इस ओर रह गए, और आपने आजादी के पहले 55 साल अकेले इस देश की बागडोर संभाली, क्या वो आपने जो मुसलमान उधर चले गए थे, हिंदुस्तान इधर रह गए थे, उन हिंदुओं के साथ इंसाफ किया? इस प्रश्न का जवाब दें। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।